इंडिया का एक ऐसा मिसाइल जो 2 से 3 मैक की स्पीड पे उड़ सकता है, जो सी लेवल से थोड़ी सी ऊंचाई पे यानी कि कुछ मीटर की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है और सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने में सक्षम है, जिसे इंडिया के सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट से फायर किया जा सकता है और साथ ही साथ जिसका प्रिसीजन बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है। इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस मिसाइल है। आज की वीडियो में हम इस ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिसाइल है। तो नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सोनी है और इसी कंपटीशन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। चलिए हम पढ़ते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रसिया के द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किया गया है। इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। ब्रह्मोस इज ए रैम जेट पावर। ब्रह्मोस में जो इंजन लगा है वो रैम जेट इंजन होता है। जैसे इंजन कई टाइप के होते हैं, जैसे स्क्रैम जेट इंजन होता है, रैम जेट इंजन होता है, तो इसमें रैम जेट इंजन का यूज किया गया है। सुपरसोनिक स्पीड एक क्रूज मिसाइल है। अभी तक मैंने आपको जितने मिसाइल्स के बारे में बताया था वो मोस्टली बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, लेकिन ये कैसा मिसाइल है? ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल कैसे वर्क करते हैं? मान लीजिए कि आपका लॉन्चिंग पैड है और ये आपका टारगेट है। तो क्रूज मिसाइल क्या होते हैं? सबसे पहले ये थोड़ी सी ऊंचाई पे जाते हैं और ऊंचाई पे जाने के बाद फिर ये हॉरिजॉन्टली यानी कि अर्थ के हॉरिजॉन्टल के पैरेलल ट्रेवल करने लगते हैं और फिर अपने टारगेट को जाके ये हिट कर देते हैं। जहां भी इनका टारगेट होता है उसको जाके ये हिट कर देते हैं। तो क्रूज मिसाइल बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाके अटैक नहीं करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा ऊपर उठने के बाद जाके अपने टारगेट को हिट कर देते हैं। तो ब्रह्मोस उसी कैटेगरी का एक क्रूज मिसाइल है जिसका जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस है हमारे इस आसपास के कॉन्टेक्स्ट में। इसके बारे में और देखते हैं। मिसाइल फॉर एंटी शिप एंड लैंड अटैक रोल, टिपिकली रेंज ऑफ 300 to 500 किलोमीटर। इसका जो रेंज है वो 300 से 500 किलोमीटर का रेंज रखता है और जो इसका स्पीड है वो लगभग 2 से 3 मैक का स्पीड है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो मैक नंबर होता है वो स्पीड ऑफ मतलब साउंड की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है उसको मैक नंबर के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। और दैट स्लैश रिएक्शन टाइम फॉर द एनिमी डिफेंसलेस, यानी कि ये इतना ज़्यादा स्पीड है कि एनिमी को रिएक्ट करने के लिए या फिर उसको टारगेट करने के लिए बहुत ही कम समय देता है और यही इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। द आइडिया टू सेव एज एन इंडिया रसिया जॉइंट वेंचर आफ्टर एन इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट ऑन 12 फरवरी 1998। तो 1998 में इंडिया और रसिया के गवर्नमेंट्स या फिर हम समझे तो उनके ऑफिशियल जो थे वो मिल के ब्रह्मोस मिसाइल के डेवलपमेंट पे विचार करते हैं और ब्रह्मोस मिसाइल के लिए हमारे देश का DRDO दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रसिया का जिसका नाम था NPO मशीनो स्टोरिनिया, जो कि रसिया का एक, जैसे हमारे यहाँ DRDO है जो कि डिफेंस रिसर्च में काम करता है, उसी तरह रसिया का ये है, फॉर्म्ड ए ब्रह्मोस मिसाइल। और ब्रह्मोस मिसाइल को इसका नाम कैसे दिया गया? हमारे इंडिया का जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके नाम पे और रसिया का जो मोस्कोवा रिवर है उसके नाम को मिला के इस मिसाइल का नाम दिया गया ब्रह्मोस, जो कि इंडिया और रसिया के ज्वाइंट वेंचर को, साथ ही इंडिया और रसिया के डिफेंस में पार्टनरशिप को इंडिकेट करता है, उनको हाईलाइट करता है। तो इससे इसका नाम पड़ा ब्रह्मोस मिसाइल। और धीरे धीरे इस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल कुछ लगता है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन के साथ अटैक करता है। और इसके बाद देखिए इस पे इंडिया और रसिया का फ्लैग लगा हुआ है, जिससे ये हमें बताता है कि इंडिया और रसिया इसको जॉइंटली एक साथ डेवलप किए हैं और रसिया मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया का किसी भी देश से आगे है। आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाई डिड इंडिया डेवलप दिस? क्योंकि हमें इंडिया को इस ब्रह्मोस मिसाइल की क्यों जरूरत पड़ी? हम कुछ और मिसाइल तो हमारे पास ऑलरेडी थी, तो इसकी क्यों जरूरत पड़ती है? इंडिया नीडेड ए फास्ट प्रीसाइज कन्वेंशनल स्ट्राइक ऑप्शन टू डोमिनेट the littorals of the petrol sea landscaping A to AD bubbles in the Indian Ocean and form a mountain sector on land. A common missile across Indian Navy, Air Force and Army reduces the logistic and stress। यानी कि हमें इंडिया को एक ऐसी मिसाइल की जरूरत थी कि जिसमें हम कन्वेंशनल वॉरहेड को कैरी कर सकते हैं। जैसे कि वॉरहेड होते हैं कन्वेंशनल वॉरहेड, जिसमें जो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल एक्सप्लोजिव लगे होते हैं, उसके बाद जैसे TNT लगा होता है, ये सब, और कुछ एक्सप्लोजिव होते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर वॉरहेड। तो न्यूक्लियर वॉरहेड न्यूक्लियर मिसाइल के लिए यूज किया जाता है। तो हमें एक ऐसा मिसाइल चाहिए था जो कि कन्वेंशनल वॉरहेड को कैरी कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका जो वेरिएंट हो वो इतना ज़्यादा कॉमन हो कि इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सभी एक साथ इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो लॉजिस्टिक हो जाए या इसको लॉजिस्टिक के सप्लाई या फिर एक जगह से दूसरी जगह इसका मूवमेंट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो, क्योंकि इंडिया का जो टेरेन है जहाँ पे हमारे बॉर्डर लगते हैं चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल है। तो वहाँ पे हम इसको आसानी से मूव कर सकें, हमें एक ऐसे मिसाइल की ज़रूरत पड़ी थी और उसके लिए हम गए रसिया के पास और जॉइंट वेंचर में हमने क्या बनाया? ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया। इसके प्रपल्सन के बारे में हम देखें तो इसमें सॉलिड बूस्टर प्लस लिक्विड फ्यूल रैम जेट सस्टेनर का यूज किया जाता है, यानी कि इसमें 2 स्टेजों का यूज किया जाता है। सबसे पहले जो होता है उसमें सॉलिड बूस्टर लगा होता है, प्लस इसमें लिक्विड फ्यूल रैम जेट इंजन को यूज किया जाता है। रैम जेट इंजन ऑक्सीजन के साथ फ्यूल को बर्न करके और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी में
प्रपल्सन या हम कह सकते हैं हीट जनरेट करता है, जो कि बहुत ही बढ़िया होता है। और देखते हैं फ्लाइट प्रोफाइल, ये एक सी स्कीमिंग टर्मिनल है और स्टीप डाइव, यानी कि जो मिसाइल है ये ब्रह्मोस मिसाइल वो स्टीप डाइव करता है, जैसे कि थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद अपने टारगेट को जाके बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली से बहुत ही ज़्यादा तेज से मारता है। और इसका जो डाई होता है वो बहुत ही स्टीप होता है, यानी कि शार्प टर्न लेके अपने टारगेट को हिट करता है। इसके वारहेड के बारे में बात करें तो रफली 200 से 300 किलोग्राम का वारहेड कैरी करने में सक्षम है। साथ ही साथ इसकी स्पीड, जो कि मैंने आपको बताया 2 से 3 मैक के बीच की इसकी स्पीड है, और डिपेंड करता है इसके प्रोफाइल के ऊपर, क्योंकि इसके अलग अलग वेरिएंट है जिसकी स्पीड लगभग 750 किलोमीटर तक गई है। अलग अलग वेरिएंट की स्पीड इसके गई है। और इसके साथ साथ ही हम इस समय ब्रह्मोस 2 पे काम कर रहे हैं। ब्रह्मोस 2 इंडिया का एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाला है, तो इसके जो स्पीड होते हैं वो वेरी करते हैं इसके वेरिएंट के अकॉर्डिंग। इसका जो रेंज है वो 350 से 500 किलोमीटर, और कुछ इसके रेंज है जो 750 किलोमीटर 800 किलोमीटर तक भी हमें रेंज देते हैं। और इसके बारे में देखें, दिस पैरामीटर मेक इंटरसेप्शन हार्ड एंड पंच ए हैवी। हमें बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए, यानी कि एक शॉर्ट रेंज के लिए एक ऐसे मिसाइल की जरूरत थी जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चले और अपने टारगेट को बहुत ही प्रिसीजन के साथ हिट कर सके। तो इसमें जो ब्रह्मोस मिसाइल था वो एकदम एक्यूरेटली फिट होता है हमारे कंडीशन के हिसाब से। वेरिएंट और इसके प्लेटफॉर्म कौन कौन से है, इसके शिप एंड लैंड वेरिएंट, शिप और लैंड वेरिएंट। बेस लाइन इसका जो ब्रह्मोस मिसाइल बना था, जो कि बेस लाइन ब्रह्मोस था, वो इसी वेरिएंट के ऊपर बना था, शिप या फिर लैंड वेरिएंट का था। और उसके बाद इसका एक्सटेंडेड रेंज बनाया गया, जो कि और ज़्यादा रेंज के साथ बनाया गया। एक्सटेंडेड रेंज का मतलब जो इसका रेंज था ब्रह्मोस मिसाइल का, उसको हमने बढ़ा दिया था। इसके वेरिएंट्स और पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। एयर लॉन्च ब्रह्मोस, एयर लॉन्च ब्रह्मोस को हम ब्रह्मोस ए के शॉर्ट नेम से भी जानते हैं, जिसको हम सुखोई 30 MKI, जो हमारे देश का लगभग 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, जो इंडिया का अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट इस समय जो है वो रफाल है, उसके बाद सुखोई 30 MKI ही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। और ये भी रशियन ओरिजिन का है, जिसको हम रशिया से परचेज करते हैं और इंडिया में रशिया से कॉन्ट्रैक्ट लेके उसको बनाते हैं। तो सुखोई 30 MKI के थ्रू ब्रह्मोस का एक वेरिएंट है जिसको फायर किया जा सकता है, और जिसका स्टैंड ऑफ स्ट्राइक रेंज है 450 से 500 किलोमीटर का। और इसके बाद फिर इसका सबमरीन लॉन्च वेरिएंट बनाया गया है, जो कि एक टाइप का टारपीडो है। जो इसका ब्रह्मोस मिसाइल का सबमरीन लॉन्च वेरिएंट बनाया गया है वो एक टारपीडो की तरह वर्क करता है। और साथ ही साथ इसके अपग्रेड में, इसको जो अपग्रेड किया है ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया 1998 में, इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ था, तब से लेकर अभी तक इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग अपग्रेड किए जा चुके हैं। जैसे कि इसको सीकर प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि इसकी रेंज और इसकी स्टेल्थ, इसका जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट किए गए हैं, क्योंकि एक बार इसका टेस्ट हुआ था ब्रह्मोस मिसाइल का, जिसमें ये प्रॉब्लम आई थी कि ब्रह्मोस अपने टारगेट को जाके हिट नहीं कर पाता है। तो ऐसा माना गया कि हो सकता है इसके हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम रहा हो, लेकिन बाद में ये देखा गया कि इसका हार्डवेयर बहुत ही बढ़िया था, लेकिन इसके सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा ग्लिच आ गया था। और फिर उस ग्लिच को दूर करके 1 साल के अंदर अंदर फिर से इसको फायर किया गया और एक्यूरेटली अपने टारगेट को हिट किया। उसके कुछ समय बाद फिर से इसका एक बार टेस्ट किया गया, और उस टेस्ट में भी इसने अपने टारगेट को बहुत ही प्रिसाइजली हिट किया। और इससे ये पता चला कि इसमें जो गलती थी, इसमें जो फ्लॉज थे वो सॉफ्टवेयर में थे। तो इसके सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया। स्टीप डाइस और लैंड अटैक में स्टीप डाइव मोड का यूज़ करता है कि ऊपर जाके बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्न लेकर अपने टारगेट को हिट करता है। रोड मैप इसके क्या है, अब हम इस समय ब्रह्मोस NG बना रहे हैं, जो कि स्मॉलर होगा, लाइटर होगा और ज़्यादा प्रिसाइज होगा अपने प्रीवियस की तुलना में। हम बना रहे हैं ब्रह्मोस 2 मिसाइल। ब्रह्मोस 2 मिसाइल जो है वो एक टाइप का हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाला है, जिसको हम रशिया के एक मिसाइल, रशिया में कई सारे हाइपरसोनिक मिसाइल है, जैसे जिरकॉन मिसाइल है, तो उसी के बेस पे या उसी से मोटिवेट होकर हम ब्रह्मोस 2 मिसाइल बना रहे हैं, जो कि एक टाइप का हाइपरसोनिक मिसाइल होगा, और रशियन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं हम इस मिसाइल के अंदर। और देखिए इसके बारे में थोड़ा क्या एडवांस है, रशिया, इंडिया एंड ब्रह्मोस, इसके साथ और इंडिया और रशिया का फ्लैग लगाया जाता है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है, ये सिंबलाइज करता है कि इंडिया रशिया ने इसको कंप्लीटली साथ मिलकर बनाया है। ये देखिए, इससे मैंने अभी आपको बताया, ये बहुत ही स्टीप डाइव के साथ अपने टारगेट को हिट करता है। तो ये जब लॉन्च होता है थोड़ा सा ऊपर उठने के बाद फिर हॉरिजेंटल के पैरेलल जाता है, और फिर जब इसको अपने टारगेट को हिट करना होता है तो बहुत ही शार्प टर्न लेके फिर अपने टारगेट को जाके हिट कर देता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा लीथल मिसाइल हो जाता है। इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में और क्या क्या था मैंने इसके बारे में बता दिया। इसका जो वॉरेड है वो 300 किलोमीटर तक का कैरी कर सकता है। साथ ही साथ फ्लाइट एल्टीट्यूड, मतलब ये कितनी ऊंचाई तक जाता है, तो 5 मीटर से लेकर 14,000 मीटर तक। आप सोचिए कि ये सी लेवल है, सी लेवल से बस 5 मीटर की ऊंचाई पे ये हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल उड़ सकता है, जो कि अभी तक वर्ल्ड का कोई भी ऐसा मिसाइल डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाया है जो कि 5 मीटर की ऊंचाई पे उड़
उड़ सके, लेकिन ये ब्रह्मोस मिसाइल ये करने में सक्षम है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा ये लीथल है। इससे हमें क्या एडवांटेज मिलता है कि अगर कोई हमारा मिसाइल है और बहुत ही कम एल्टीट्यूड पर उड़ता है तो वो रडार के पकड़ में नहीं आएगा, उसको रडार इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, या हम कहें कि ना के बराबर डिटेक्ट कर पाएगा। और जब ये डिटेक्ट करने वाला होगा तब तक मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंच चुका होगा। तो जब तक रडार उसको डिटेक्ट करके फिर मिसाइल लॉन्च करेगा, उससे पहले ब्रह्मोस मिसाइल जाके उसको हिट कर पाएगा। तो इसलिए इसके अंदर ये खासियत आ जाती है। इसका स्पीड ऑलमोस्ट 3 मैक का है, जो डायमीटर है वो 70 मीटर और विंग स्पैन इसका 1.7 मीटर है। रेंज इसका 290 किलोमीटर का है। इसमें इंडियन एयरफोर्स के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। हर एक हमारे देश के जो भी इसके इंडियन आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, सबके लिए अलग अलग से इसके वेरिएंट बनाए जा चुके हैं। और इसका देखते हैं एक्सपोर्ट। देखिए जो भी कोई भी मिसाइल होता है तो एज इट इज जो मिसाइल ओरिजिनल रहता है उसको हम एक साथ अटैक नहीं कर सकते, मतलब उसको एक साथ हम नहीं बेच सकते, क्योंकि जो भी हमारा ब्रह्मोस मिसाइल बना हुआ है, जो भी ब्रह्मोस मिसाइल है जो हमने रसिया और इंडिया के साथ जो इसका बेस वेरिएंट बनाए थे, हम उसको कभी भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए हम उसका एक्सपोर्ट वेरिएंट बनाते हैं, और जो एक्सपोर्ट वेरिएंट होता है वो उसके बेस वेरिएंट से थोड़ा सा अलग होता है। तो इसीलिए इसका एक्सपोर्ट के लिए इसके अलग वेरिएंट बनाए गए थे, और उसके बाद उस वेरिएंट को हमने जो बेचा था, उसको एक्सपोर्ट किया था, वो हमने फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया था, जो कि बहुत ही बड़ा न्यूज़ बना था। और लगभग $375 मिलियन का ये एक डील था, जिसमें हमने फिलीपींस को इसके 3 कोस्टल बैटरीज को बेचा था। इसलिए हमने बेचा था क्योंकि उस समय चाइना का अग्रेसन फिलीपींस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो हमने इसको बेचा था। फिर हमने इंडोनेशिया को बेचा है, लेकिन ये ऑफिशियली अभी तक कंफर्म नहीं है कि हमने कितना बैटरी बेचा था, कितने रुपए में बेचा था। लेकिन ये है कि हमने बेचा था और ऑलमोस्ट $450 मिलियन का बेचा था, लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है। और वियतनाम को भी इसको एक्सपोर्ट किया गया है, लेकिन अभी तक इसको ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है, क्योंकि ये सब मिसाइल चाइना के अगेंस्ट यूज होने वाली मिसाइल है, इसलिए इनको थोड़ा सीक्रेटली एक्सपोर्ट किया गया है। और जो कंट्रीज इसको खरीदे हैं वो भी सीक्रेटली ही खरीदे हैं। इसको लगभग इंडियाज ब्रह्मोस स्टैंड अवर 17 कंट्रीज लाइनिंग अप फॉर द 15 प्रिसीजन स्ट्राइक। और ये देखिए इसमें 10 साल की सर्विस दे चुका है। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें ब्रह्मोस मिसाइल ने अपनी मारक क्षमता को बहुत ही बढ़िया से दिखाया, बहुत ही बढ़िया से डेमोन्स्ट्रेट किया, क्योंकि हमने मल्टीपल हम लोग कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर फायर किए थे, और एक भी मिसाइल मिस नहीं हुआ था। सारा का सारा मिसाइल जाके पाकिस्तान के हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जहां भी हमने उसको हिट करना चाहते थे, हमने उसको हिट किया था। और हमने पाकिस्तान के एक समझ सकते हैं एयरफोर्स का एक जगह था जिसमें मात्र 5 सेंटीमीटर का गैप था, जिसमें से कोई मिसाइल हिट कर सकती या उसके अंदर प्रवेश कर सकती थी। और ब्रह्मोस मिसाइल उस 5 सेंटीमीटर के एरिया के अंदर जाके, बिल्डिंग के अंदर जाके 5 सेंटीमीटर के एरिया के अंदर से बिल्डिंग जाके फिर वहाँ पे उसको एक्सप्लोड किया था। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो प्रिसीजन है वो कितना ज़्यादा, यानी कि इसका सर्कुलर एरिया जो है बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा ये प्रिसाइज हो जाता है। इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया का सबसे ज़्यादा लीथल क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में ये कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल गिव्स इंडिया ए सी डिनाइल टीथ अक्रॉस द चेक पॉइंटिंग, रेज द कॉस्ट ऑफ होसाइल नेवल मूव्स एंड सपोर्ट पार्टनर्स विद द कोस्टल डिफेंस। यानी कि अगर ब्रह्मोस मिसाइल किसी शिप के ऊपर लदा हुआ है और इंडियन ओशियन में ये किसी इनमी शिप के आगे खड़ा हो जाता है, तो इनमी शिप के अंदर इतना डेयर नहीं होगा कि वो ब्रह्मोस मिसाइल से कुछ भी पंगा ले सके। तो ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है, और ये इंडो पैसिफिक में साथ ही साथ इंडियन ओशियन में इंडिया को बहुत ही बड़ा एज प्रोवाइड करता है चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट। फॉर इंडिया ब्रह्मोस ऑन शिप ट्रक जेट बिट्स एंड लेयर डिटरेंस फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार द अरेबियन सी। अंडमान निकोबार आइलैंड को इंडिया का फ्लोटिंग एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। वहाँ पे इसको हम समझ कैसे कहिए कि हम उसको वहाँ पे रखे हुए हैं, साथ ही इसको शिप से लॉन्च कर सकते हैं, ट्रक के द्वारा इसको एक जगह से दूसरी जगह इसको हम लेकर जा सकते हैं, जेट से इसको फायर किया जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि सुखोई 30 MKI से हम इसको इजीली फायर कर सकते हैं। तो ये सब इसके बहुत ही ज़्यादा इसके अलग अलग क्वालिटीज़ हैं जो कि इसको और ज़्यादा लीथल बनाता है, क्योंकि कोई भी मिसाइल सिर्फ अटैक करने में ही आगे नहीं होना चाहिए, उसको हम कितना ज़्यादा मैन्यूवर करा सकते हैं, कितना जल्दी उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसकी मोबिलिटी कितनी ज़्यादा है, ये उसको बनाता है कि ये कितना ज़्यादा लीथल है। साथ ही देखते हैं कंपेरिजन अगेंस्ट USA एंड चाइना। जैसा कि चाइना के पास भी ब्रह्मोस की कैटेगरी के मिसाइल्स हैं और अमेरिका के पास भी हैं, तो इस समय हम उसको कंपेयर करना बनता है, क्योंकि हम पाकिस्तान से कंपेयर करके अपने आप को छोटा नहीं दिखा सकते। तो हमें कंपेयर करना चाहिए उस कंट्री से जो हमसे टेक्नोलॉजी या फिर मिसाइल के
मामले में आगे है, तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो चाइना के पास ब्रह्मोस की कैटेगरी के 2 मिसाइल है, YJ-12 और YJ-18, और यूएस के पास 2 मिसाइल है जिसका नाम है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एंड हार्पून मिसाइल। ये दोनों मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल के आगे हम कह सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल से थोड़ी तुलना में एडवांस है, लेकिन ब्रह्मोस इनसे कभी भी कहीं भी पीछे नहीं होता। ब्रह्मोस इज द कंपेरेबल इन द स्पीड। अगर इस पे स्पीड की बात करेंगे, प्रिसाइज की बात करेंगे, वारहेड को कैरी करने की बात करेंगे, या फिर अपने टारगेट को हिट करने के प्रिसीजन के बारे में बात करेंगे और रेंज के बारे में बात करेंगे, तो इन सभी मामलों में ब्रह्मोस मिसाइल इन दोनों कंट्रीज़ के मिसाइल से कंपेरेबल है, यानी कि उनसे कंपेयर कर सकता है। अगर हमारा अटैक होता है, मान लीजिए चाइना हमारे ऊपर अटैक करता है, तो हम ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा उसको जवाब दे सकते हैं और बहुत ही प्रिसाइजली दे सकते हैं। इसीलिए चाइना और चाइना हो गया या फिर USA हो गया, वो ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जिससे ये हो कि ब्रह्मोस मिसाइल एक फील्ड प्रोजेक्ट रहा है। लेकिन आप सभी को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने ये कंफर्म देख लिया था कि जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, और इसको देखने के बाद, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में इसके अटैक को देखने के बाद बहुत सारे कंट्रीज ऐसे थे जिनका इंटरेस्ट ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। आगे इसके बारे में देखते हैं फ्यूचर का इसका रोड मैप क्या है। तो फ्यूचर में हम ब्रह्मोस NG बना रहे हैं, साथ ही साथ हम ब्रह्मोस 2 को बना रहे हैं, जो कि इंडिया का एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाला है, जो कि इंडिया के मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही बड़ा लीप साबित होगा, यानी कि हम बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे। तो ये सारा रहा ब्रह्मोस मिसाइल का पूरा एनालिसिस कि ब्रह्मोस मिसाइल कैसे है। देखिए, ब्रह्मोस का एक एक्सटेंडेड रेंज बनाया गया है जिसको हम ब्रह्मोस ER के नाम से जानते हैं। ER का मतलब यहाँ पे होता है एक्सटेंडेड रेंज, जो कि 450 से 500 किलोमीटर का एक्सटेंडेड रेंज प्रोवाइड करता है। ब्रह्मोस NG जिसे हम कहते हैं ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन, NG का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन, जो जिसका जो रेंज है 290 से 300 किलोमीटर। ये ब्रह्मोस A है जो एयरफोर्स के लिए बनाया गया था। एयर में ये 450 से 500 किलोमीटर तक अपनी मारक क्षमता दिखाता है। साथ ही साथ इसे सुखोई 30 MKI के द्वारा इसे लॉन्च किया जा सकता है। इसका ब्रह्मोस 1 and 3, ये जो 1, 2, 3 3 ब्लॉक है जो कि लैंड वेरिएंट है, और ये इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशनल है। ब्रह्मोस 2 जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है, जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, वो एक टाइप का हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाला है, जिसका रेंज 600 से 1000 किलोमीटर का रेंज होगा, और स्क्रैम जेट इंजन का यूज करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा जिसमें हम स्क्रैम जेट इंजन का यूज करेंगे, और क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है तो इसका जो स्पीड होगा वो 5 मैक की स्पीड से ज़्यादा होगा, यानी कि 6 से 8 मैक की स्पीड होगा, और ये अभी अंडर डेवलपमेंट है। सिर्फ लॉन्च जो इसका वेरिएंट बनाया गया वो भी 450 से प्लस रेंज देखता है। साथ ही साथ सबमरीन के लिए जो हम इसका वेरिएंट बनाया है वो एक टाइप का टारपीडो है, मैंने अभी बताया, तो जो कि हमारे सबमरीन के लिए मदद करता है। इसको हम सबमरीन से फायर कर सकते हैं। इंडिया रसिया के द्वारा इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है, इसलिए मिसाइल बहुत ही ज़्यादा खास है। तो आई थिंक आपको ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में सारी नॉलेज मिल चुकी होगी, ये क्यों इतना खास है, इसको किसने डेवलप किया था और कैसे इसको डेवलप किया गया था, इसको डेवलप करने के पीछे का क्या मोटिव था, और हम ब्रह्मोस मिसाइल को लेके फिर दुनिया में या फिर चाइना और US के आगे कहाँ स्टैंड करते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। फिर आपसे मिलते हैं इसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।